तो सोच समझ के मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना और ये वीडियो पूरा देख लेना, नहीं तो इतने सारे रास्ते हैं गांव के बीच बीच से कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब भटक गए। ओके सो मेरे सामने ये पहाड़ है, आप देखो कितने हाइट है इसका। तू चाबी ऑफ कर, निकाल, लगा, ऑन कर, चल। ये कहाँ लिखा हुआ है 5 मिनट रुकने से हटेगा? तो मेन रोड से हम लोग नीचे आए सिटी के लिए। वो मेन रोड लोगे 40 किलोमीटर फुल टारमैक है बोला। उसके 40 किलोमीटर बाद वो बोला कि एक जगह पे आके रास्ता ज्वाइन होता है, ये रास्ता आगे जाके ज्वाइन होता है, ये बहुत कच्चा है, ठीक है। और उन लोगों ने ये बोला कि वहाँ से आप पूछते हुए जाना, क्योंकि डोलपा दुना ये मोस्टली लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। सो ये है अपडेट। अभी खाना खाते हैं। ऑर्डर किया हम लोगों ने, कुछ तो एक होटल है KFC होटल ओके, मोमो और चाउमीन ऑर्डर किए हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यही मिल रहा है, तो ये खाएंगे अंदर निकलते हैं। तो KFC होटल में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया मोमो, 10 पीस मोमो विथ लॉट्स ऑफ चटनी, सूप, हाफ प्लेट चाउमीन है ये। पता दाम पूछ रहे थे कितना कितना। हाँ। आंटी जी दाम कितना? आंटी जी हाफ प्लेट चाउमीन इसका कितना दाम है? 120। इसका ओ 120 120 हाफ प्लेट। एनीवे सो कैसा लगा वैदिक यहाँ का रोड? अभी मोमो देख के तो और भी अच्छा लग रहा है। वैदिक बहुत मोमो वगैरह खाता है, ये मैं देखा हूँ जब भी पहाड़ में आता है बहुत ज़्यादा मोमो वगैरह खाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। আমি তো ভাত চাল ডাল সব খাই, ও তো মোমো চাউমিন ছাড়া কিছু খায় না। ये सब बकवास बात है। एनीवे तो अभी हेलमेट वगैरह थोड़ा साफ करेंगे, देन रुकुमकोट तो दुनाई जाएंगे। दुनाई का कितना किलोमीटर है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने शेयर ही नहीं किया। इनफैक्ट गूगल मैप को भी नहीं पता कितना किलोमीटर है। तो हम लोग अपना ट्रिप 1 या ट्रिप 2 को रिसेट कर लेंगे, देन दुनाई पहुंच के आपको एंड में बताएंगे कितना किलोमीटर है। और रुकुमकोट में अगर आपको फ्यूल लेना है तो लास्ट फ्यूल पंप तो नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक में ख़रीदना पड़ेगा। एनीवे हम लोग के पास फ्यूल है, हम लोग दुनाई तक जाते हैं, आपको मिलते हैं रोड में। नहीं मैं वो ड्राइवर मेरे को अच्छा एक बात बता, रारी में जो गाड़ी जा रहा है वो कैसे जा रहा है? रारी में तो सामान जा रहा है ना, ट्रक जा रहा है या गाड़ी जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? वो मेन रोड से जा रहा है। ये वाला थोड़ा ऑफ रोड है, इसमें नदी क्रॉस करना पड़ेगा। अब गाड़ी व ट्रक तो नदी क्रॉस नहीं करेगा, और ये रास्ता और वो रास्ता जाके आगे ज्वाइन होता है। मैं ब्लॉग नहीं देखा, मेरे को समझ में ही नहीं आया। जगह उधर कोई जगह नहीं बोला क्या? कोई कुछ नहीं। चल इसी पे चल। नहीं तो ट्रिप 1 में रिसेट कर देता हूँ। रिसेट हो गया, 0 पे आ गया। तो अब देखते हैं रुकुमकोट से दुनाई का डिस्टेंस क्या रहता है। अगर आप आते हो तो यही सबसे अच्छा होटल है, होटल लेक सिटी। यहाँ पे आप रुक सकते हो इन केस आपको अगर प्रॉपर एकदम अकोमोडेशन चाहिए, AC वगैरह भी है। तो अब से हमारा जो एडवेंचर राइड है बहुत ही ख़तरनाक वाला एडवेंचर राइड हमारा अभी चालू हो चुका है। एंड यहाँ से मोस्टली लोगों को नहीं पता रास्ता कैसा है, लेकिन रारी जाना है। वैदिक कितना क्रॉस चेकिंग करता है लोगों से, क्या ही बताऊँ मैं। कभी कभी मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है ये चीज़। जब 10 लोगों ने बोल दिया ये रारी जाएगा, फिर भी वो राह चलता लोगों से पूछेगा कि ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएगा। इससे टाइम वेस्ट होता है। लेक सिटी से जब आओगे 2 रास्ते मिलेंगे, ऊपर वाला नीचे। आपको नीचे वाला में जाना है, आप नीचे वाला लोगे, फिर आप नदी के रास्ते पहुंचोगे। रास्ता लेते हुए हम लोग पहुंचेंगे ये नदी, फिर इस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करके फिर हम लोग शायद से वो वाले रास्ते से हम लोग ज्वाइन होंगे, क्योंकि ये पहाड़ तो इधर ही ख़त्म। नेक्स्ट हमें वो पहाड़ पे जाना है, वो रास्ते से निकलना है। रेट ये है कि वो हम लोग ऊपर के रास्ते से आए, आते के साथ हमने राइट ले लिया, ठीक है। राइट लेने के बाद आपको ऐसा एक टर्मैक रोड मिलेगा। राइट टर्न लेने के बाद यू हैव टू गो डाउन, नीचे जो खोला वाला रास्ता है, खोला मतलब नदी वाला जो रास्ता है वहाँ जाना है आपको। एक छोटा सा पुलिस चेक पोस्ट है, आप वहाँ पे पूछ लेना इनकेस आप भूल जाओ, बट उन्होंने ही बताया ये रास्ता आप सीधा लोगे, अंदर ही आगे जाके वो जो पहाड़ है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। आगे एक छोटा सा ब्रिज आएगा, उससे ये कनेक्ट होगा।
सो वो नदी वाला रास्ता अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप ऐसे ब्रिज पे आके पहुंचोगे, मोटरेबल ब्रिज, और फिर आप इस वाले पहाड़ में कनेक्ट हो जाओगे। और अपहिल में ऐसा ख़राब रास्ता है तो यू रियली नीड अ गुड मोटरसाइकिल टू रियली क्रॉल थ्रू दिस बैड पैच ऑफ रोड। आते समय अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अच्छे वाले रास्ते से आने का कोशिश करूँगा, अगर हो पाया तो। ये देखो वैदिक फिर से रुक गया। अब वो जो 2 लड़कियाँ जा रही थी उनसे पूछेंगे, उनको क्या ही पता होगा कि डोलपा जाने का रास्ता कौन सा है, क्या है। अब ये जा रहा है गांव के नीचे, हमें जाना पड़ेगा ऊपर। अगर आप पहाड़ों में आते हो तो रोड देख के आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा रोड किधर जा रहा है, तो किस टाइप के ये में होंगे। इतने अच्छे अच्छे घर, सिविलाइजेशन है, कमेंडेबल यार। बट बिगेस्ट क्वेश्चन इज ये लोग मतलब करते क्या होंगे, कैसे पैसे कमाते होंगे कि अपना लाइफ सस्टेन कर पाते हैं। ये बेचारा डर डर के भाग रहा है, बैजिक इसको और डरा दिया है। अब ये ना मुझे जाने दे रहा है ना क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या, चलो अच्छा होता है तो सोच समझ के मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आना, और ये वीडियो पूरा देख लेना, नहीं तो इतने सारे रास्ते हैं गांव के बीच बीच से कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब भटक गए। और ऑलमोस्ट सारे गांव एक जैसे ही दिखते हैं, घरों के कलर, इनके जो अनाज उग रहे हैं, ऑलमोस्ट सब सेम जैसे दिखते हैं। ऐसे लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे पानी वगैरह बह रहा है, छोटा सा ब्रिज है कंक्रीट का, कुछ इस तरह का लैंडस्केप होगा। आप समझ में आया कि गूगल मैप के पास रास्ता क्यों नहीं है, मतलब रास्ता क्यों नहीं दिखा पाता है, क्योंकि आप पहाड़ों के बीच बीच से आप निकाल के जा रहे हो, जो लोगों ने बनाए हैं रास्ते पैदल चल चल के। दिस इज़ कॉल्ड एडवेंचर। क्योंकि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि हम लोग ऊपर चल रहे हैं पहाड़ों के, तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये सोच के देखो इनके घर कहाँ से शुरू हो रहे हैं। इनके घर वहाँ से शुरू हो रहा है, फिर दूसरा घर, तीसरा घर करते 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 एकदम टॉप, मतलब वहाँ से लोग नीचे आते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं। लोग बहुत तगड़ा बाइक चला रहे हैं तो हमें उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। ऊपर से एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो गड्ढों वगैरह में उतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। वी आर एक्सीलरेटिंग हार्ड एंड वी आर गोइंग अहेड। ओके, सो ऊपर से देखा तो मुझे लगा कि ये बना रहे हैं, बट ये कच्चा है और इस तरफ जो है ये पक्का वाला है। तो हम लोग घूमते घूमते बहुत नीचे आ चुके हैं। कहाँ, पहाड़ के ऊपर थे, ये पहाड़ के नीचे आ चुके हैं। रोड इज़ वेरी बैड, बस एडवेंचर ही एडवेंचर हो रहा है। पर ये रोड बन जाएगा प्रॉब्ली 1 साल बाद। जो आएंगे या अक्टूबर एंड में जो आएंगे ना, उनको ये रास्ता पूरा बना हुआ मिलेगा। अच्छा, ब्लैक टॉप यहाँ से चालू कर रहे हैं वो लोग, जो टारमैक है वो यहाँ से वो लोग करना चालू कर दिए हैं। ओके, ये देखो यहाँ तक आ जा रहा है। ब्रेक और ख़त्म है, ब्रेक ऑयल तो है इसमें, बट ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। तो थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद इसको चला सकते हैं। बारिश के टाइम पे तो ये क्रॉस करना थोड़ा नामुमकिन टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोर से पानी नीचे की तरफ बह रहा होगा। और ओह अच्छा, ओके,
देखिए क्या सुंदर से, उसको पाइन ट्रीज कहें या क्या कहें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे रोड के बीच से हम जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं ये 50-50 हो सकता है ये सही रोड है या हो सकता है ये गलत रोड है। तो आगे हमें कुछ घरें दिख रहे हैं, तो वहाँ से पूछ लेंगे कि राड़ी जाने का रास्ता क्या सही में ये है। राड़ी को बाड़ो कहाँ सर ये अच्छा और यो बाटो कहाँ बाट आएको रुकुमकोट बाट आएको यो बाटो कुन चाहिँ लङ कट हो यो कि यो लङ यही हो। देखा तेरे को बोला था ना मैंने, जो वो ड्राइवर बोल रहा है वहाँ से जब जल्दी पहुँचोगे तू लोगों का बात मान के यही कर, ये सबसे लॉन्ग कट है। अच्छा वो जल्दी पहुँचते हैं। तू तो पता नहीं किसको पूछ रहा था, बोल रहा था यही। मैं पूछा ड्राइवर से क्योंकि वो रोज आना जाना करता है, वो बोला यही से चल। छोड़ लो दाजू, थैंक यू, धन्यवाद। बाय। सो इसलिए लोकल का सुनना चाहिए। मैंने ड्राइवर से ही पूछा था, वो भैया बता रहे थे कि आप अगर स्ट्रेट जाते तो वो रोड अच्छा, आप जल्दी पहुंचोगे। बट वैदिक का वही है, एक आदमी बैठ के रेस्टोरेंट में था, उसको पूछा, फिर साइड में एक ऑफ शॉप था, उसको पूछा, फिर दूसरा एक कुछ लोग होता है ना कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, उनको पूछा। यार उनको कहाँ से उतना नॉलेज होगा कि दुनाई जाने का रास्ता या कौन सा रास्ता बेटर होगा। जो ड्राइवर है, जिसका काम है ड्राइविंग करना, रोड को जानना, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा। इसलिए मैं हमेशा रोड के बारे में या तो ऑटो ड्राइवर या तो ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर, इन लोगों को पूछते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है रोड का। तो आप भी कभी किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाओ जो कि ऐसा हो कि आपको नहीं पता, तो हमेशा ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या ऐसे लोगों को पूछना, वो आपको बहुत अच्छा सलाह दे देंगे। खैर ये सीख, मतलब मुझे तो पता ही था ये लॉन्ग कट है, बट ये सीख मिलके भी क्या ही फ़ायदा हुआ जब नॉलेज में था लेकिन आपको करना पड़ रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी यहाँ से निकलते हैं, राड़ी पहुँचते हैं, फिर वहाँ से दुनाई देखते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद हम पहुँच चुके हैं राड़ी। फाइनली जो काम आसानी से हो सकता था उसको थोड़ा सा तकलीफ़ वाले रास्ते से लेके हमने पूरे किए। दिस इज़ राड़ी। अभी राड़ी से जाना है दुनाई। द एडवेंचर इज़ नॉट येट ओवर। एनीवे दिस इज़ द ड्राइवर। तो इसके बाद पूछ लेता हूँ मैं कि दुनाई का रास्ता कौन सा है। लोकल से मैंने बात किया, भैया लोगों से मैंने पूछा, तो वो कह रहे थे रुकुमकोट से सीधा जो रास्ता मैं वैदिक को सजेस्ट कर रहा था, अगर मैं लेता तो मैं यहाँ से आता, और ये शायद से 1.5 घंटे में आ जाते हैं। हम लोग को यहाँ पे 3 घंटा लगा। तो इसलिए हमेशा लोकल का सुनना। और वो कह रहे हैं कि ये वाला जो रोड है, बीच से आप अगर आते हो, ये वाला गलती तो मत करना, आप रुकुमकोट से सीधा ले लेना। हाईवे टारमैक है, 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे। ब्रिज आएगा, ब्रिज से आप लेफ़्ट ले लेना, ये वाला रास्ता टुवर्ड्स दिस पहाड़। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लोहा का ब्रिज आएगा, वहाँ से हमें जाना पड़े। तो वो तो चलो आगे मैं दिखाता हूँ। तो यह अभी एडवेंचर अभी जारी है। बोल रहे हैं आगे रास्ता और ख़राब है। आप लोग, ये राड़ी है, राड़ी विलेज। राड़ी से आप लोग सीधा दुनाई के लिए निकल सकते हैं। एक ही रास्ता है बोल रहे, ब्रिज वगैरह कुछ आते हैं। ऑफ कोर्स आगे थोड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज आएगा, जो कि थोड़ा सा हवा टाइट होता है। जिनको हाईवे से, मतलब जिनको हाइट से डर लगता है, उनको थोड़ा ज़्यादा डर लगेगा। ये सिटी का रास्ता जा रहा है। ये दुनाई को बाटो कौन से हो? दुनाई को बाटो, दुनाई। ओके। तो वैदिक के बाइक के सामने एक बच्चा आ गया। वो तो चलो वैदिक थोड़ा स्लो था तो कुछ हुआ नहीं। तो ये है दुनाई बाज़ार। एंड सो यहाँ से अभी बच्चों का छुट्टी हुआ है। ये दिन सबसे बेस्ट दिन है लाइफ का। लाइक आपका कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठो, आराम से पढ़ाई करो, वापस घर आओ, खाना खा लो। द बेस्ट लाइफ वन कैन लीड। बड़े हो जाओगे तो फिर आपको बहुत टेंशन होगा, कमाने का टेंशन, खुद को संभालने का टेंशन,
पिंक कलर का बिल्डिंग है, पिंक कलर का बिल्डिंग के यहाँ से आपको लेना है, दुकान है। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आएगा झूला वाला पुल। दिस इज़ द फन ऑफ नेपाल। वे देखना है सामने से कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा। ओके ओए, ओए, ये फिर से वही डर भाई जो इल्यूजन होता है। जानूस जो इल्यूजन होता है, आपके पैर के नीचे कुछ भी नहीं है, आप पूरे हिल रहे हो, अलग ही लेवल का वो। लो जानूस, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था मुझे बहुत डर लगा था, इस बार मुझे उतना डर नहीं लगा। बहुत नैरो है लेकिन ये रास्ता। यहीं से रुकुमकोट जाते हो तो आपको इधर घुसने का ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला रास्ता से कहीं से तो जा सकते हो। पता नहीं वो कुछ तो बोल रहे थे, वो वैदिक ने शायद से नोट डाउन किया है, वो मैं उससे आगे सुन लूँगा। राइट राइट राइट। ये रास्ता जब बन जाएगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा फिर। और ये पूरा रारी गांव है, रंग बिरंगे घरों से भरे। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, ब्लू वाटर, पहाड़, सस्पेंशन ब्रिज, वॉलपेपर मटेरियल है ये तो। अभी टाइम हो रहा है 4:20 इंडियन टाइम और नेपाल का टाइम होगा 4:35 एंड अभी तक हमने किए हैं 67 किलोमीटर्स डॉट। सो रुकुमकोट टू ये जो लोकेशन हम अभी रुके थे रारी, वहाँ था 56 किलोमीटर्स और अभी तक हम सिर्फ 10 किलोमीटर ही चले हैं एंड इट सिम्स लाइक रोड्स आर बैड। और हम अभी लोग पूछ के जा रहे हैं कि सस्पेंशन ब्रिज से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑन ऑफ रोड है। लेट्स सी। ये वाला सस्पेंशन ब्रिज ले सकते हैं अगर ये ब्रिज ख़राब होता तो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो ये वाला ब्रिज थोड़ा सा ख़राब था और यहाँ पे लोग नहाते हैं। पानी का कलर देखो, हाय हाय, इट्स टोटली ब्लू। स्विमिंग पूल बना के रख दिया, नेचुरल स्विमिंग पूल। ओके सो मेरे सामने जो पहाड़ है, आप देखो कितने हाइट है इसका और कितना सुंदर है। हाजिर हाजिर लो भाई। ओके सो अभी हम लोग घूमते घूमते अभी आके पहुँचे हैं यहाँ पे तल्लूबगर जाजरकोट, ठीक है। और ये बागर विल्ला बना दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, मतलब खाना वगैरह खाएंगे। सो वैदिक वहाँ पे अपना कुछ तो कर रहा है और अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर निकलते हैं। आगे से राइट जाना है, झूला वाला एक पुल है उससे क्रॉस करके। नो आइडिया भाई रोड्स कैसे हैं क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन दुनई पहुँचना, लोग बोल रहे थे 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, अभी बज रहे 5, 6, 7, 8, 3 घंटा। सो लेट्स सी कितना किलोमीटर रहता है, क्या रहता है, बताते हैं आपको। चाउमीन और वैदिक भी चाउमीन, कॉफ़ी आ रहा है और कॉफ़ी पिएगा ना मेरा तू? ब्लैक टी। अच्छा ब्लैक टी, सॉरी। और दैट्स इट। और ऑमलेट बोला 2 अंडे का। सो यही है अभी खाना, देन सीधा दुनई में जाके जो मिलेगा वही मंजूर करना पड़ेगा। तो अभी काफ़ी लंबा राइड करने वाले हैं तो इसलिए मैंने डार्क कॉफ़ी बनवा लिया है।
ताकि रात तक थोड़ा एनर्जी रहे, कैफीन इंटेक हो। मिल्क कॉफ़ी थोड़ा सा डार्क बना है, देख के ही पता चल रहा है। तो ये पीते हैं, काइंड ऑफ शॉट मारते हैं कॉफ़ी का। यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे अगर आप खाना खाते हो तो यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आप वहाँ से पेट्रोल डीजल फिलअप करवा सकते हो। आई होप सो पेट्रोल मिलता हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही मशीन था, बट आई हैव नो आइडिया क्या रहेगा हिसाब किताब। जस्ट बहुत ही हैपनिंग सा गांव है, लोग घुल मिल के एक साथ रुक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को पहचानते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये मैं बचपन में देखता था, ऐसे टायर से खेलते थे। रेस्ट ये एक रास्ता है, ये थोड़ा सा कंक्रीट पुल है और हम जो आगे रास्ता लेंगे उसमें हम जाएंगे वो जो झूला वाला पुल होता है ना, जिससे हम लोग फर्स्ट ब्रिज क्रॉस किया थे, वैसा वाला ब्रिज से हम जाएंगे। मैं अकेला इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि वैदिक को मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, वो निकल ही नहीं रहा है। वो चाय ऑर्डर करके मोबाइल चला रहा था, मोबाइल ही चला रहा था। मेरा कॉफ़ी ख़त्म हो गया, बट स्टिल ही वॉज ऑन हिज मोबाइल। तो मैंने बोला ठीक है, जब तेरा मोबाइल चलाना हो जाएगा तो आ जाना। तो प्रॉब्ली आ जाएगा शायद तरफ पीछे, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ कि वो आ जाए, उसके बाद साथ में चल सकते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। झूला वाला ब्रिज, लेट्स सी। इसमें सैडल बैग नहीं अटकेगा इसका? सैडल बैग बॉय ओ बॉय, बहुत ही अजीब लगता है। अभी उतना नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कुश्मा में जब मैं फर्स्ट टाइम किया था ना, बहुत डर लग रहा था। अभी तो मैं इसमें थोड़ा सा रुक के नीचे भी देख सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे ऐसे भी देख सकता हूँ मैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तब मैं नहीं कर पा रहा था, बहुत डर लग रहा था। बट आई थिंक सो वैदिक अटक गया है, सैडल बैग नहीं जाएगा उसका। तब उसको वो वाला ब्रिज लेना पड़ेगा, फिर वो घूम के इधर आएगा। तो आ नहीं पाया, जिसके वजह से मैं इससे ही जा रहा हूँ। वैदिक शायद से आगे वाला जो ब्रिज है उससे जाएगा और मैं इससे। क्योंकि वैदिक का सैडल बैग अटक गया। अब वैदिक वो वाले ब्रिज से जाएगा एंड देन आके मुझे ज्वाइन करेगा। अरे भाई क्या है, अजीब। तो आई हैव टू स्टैंड हियर ताकि वैदिक जब आएगा तो मैं उससे मिल पाऊँ। सन इज़ अबाउट टू सेट। मैं इंडियन टाइम ही बता रहा हूँ, 1740, मतलब 5:50। हाँ क्या हो गया? ECU and MTC फेलियर दिखा रहा है। अरे तू चाबी ऑफ कर, निकाल, लगा, ऑन कर, चल। निकालने से होगा नहीं, 5 मिनट रुकना पड़ेगा लग रहा है। हो गया 3-4 मिनट। ये कहाँ लिखा हुआ है 5 मिनट रुकने से हटेगा? हटा, मेरे को पता है। हम लोग वो सस्पेंशन ब्रिज ले सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वैदिक नहीं जा पाएगा उससे, तो इसलिए वो वाला सस्पेंशन ब्रिज मैंने छोड़ दिया। और सच में मज़ा आता है, एक बार आपको डर ओवरकम कर लोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ से एक्चुअली पानी बहता है, इसलिए वो लोग वो वाला ब्रिज ले लेते हैं। वो देखिए वहाँ से था, वहाँ से जा सकते थे। दुनाई तक पहुँचना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। ये थोड़ा बहुत मुझे ना मनांग, मुस्तांग का भी, हाँ मुस्तांग का भी कह सकते हैं, क्योंकि मुस्तांग का भी काफ़ी ऐसा टफ रोड था। और एक सस्पेंशन ब्रिज है वहाँ से वहाँ, बहुत छोटे छोटे सस्पेंशन ब्रिज है, बिकॉज वो ड्राइवर वाले भैया बता रहे थे कि वहाँ से आ रहा था तुमको। लेकिन आते समय कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़न आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अगर इंडिया में है भी, मनाली वगैरह में, पर आप उसमें बाइक नहीं चला सकते। इस पर आप चला सकते हो, यहाँ से जाना था, वहाँ से करना था। और 4 घंटा 5 घंटा क्यों ना बाइक चलाना पड़े।
ए, इसका कोई बोल्ट निकल गया है, ब्लैक कलर का बोल्ट शायद से तभी निकल गया। बोल्ट ही टूट गया इसका। ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुआ है। KTM के बोल्ट्स के क्वालिटी शायद से उतने अच्छे नहीं है, रस्टिंग खा के टूट जाता है। ये देखो, मोस्टली जितने भी स्क्रूज है ना, सब में रस्टिंग लग जाते हैं। ये देखो, अंदर में भी रस्टिंग लग गया है। तो अभी इसको ऐसे डालेंगे। मतलब KTM का रस्टिंग इशू है ये मुझे पता था, लेकिन इतना भयंकर है कि ये बोल्ट्स टूट ही जाएंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है। अब ये हिल नहीं रहा, और यहाँ से भी मैंने बांध दिया, अब ये यहाँ से भी नहीं हिल रहा है। सो प्रॉब्ली ये थोड़ा सिक्योर हो गया है, एंड नाउ इट इज़ ऑल फाइन। हमें लग जब तक हम लोग पोखरा ओखरा तक नहीं पहुँच जाते। बिग थैंक्स टू वैदिक, वो कैरी कर रहा था, ये संभव हो पाया है। हो गया तेरा ऑफ रोडिंग? ऐसे रोड रहेंगे तो भाई साहब क्या ही फिट कहना। अपना बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, बाइक को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, बैलेंस भी करना पड़ रहा है। हाँ। के हिसाब से टाइम हो रहा है 7:04। आई गेस और 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। रोड इतने ख़राब है कि हम कुछ भगा ही नहीं पा रहे। लाइक क्या एक्सीलेटर करेंगे। फिर भी कुछ कुछ पैच जो थोड़ा अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे थोड़ा से फास्ट चले जा रहे हैं, लेकिन फिर से ब्रेक मारना पड़ रहा है। और साइड में बहुत ज़्यादा खाई है, यहाँ से तो अंधकार है तो आपको दिख नहीं रहा है, बट ओ साइड में बहुत ज़्यादा बड़ा खाई है। तो थोड़ा राइट से चलते हैं क्योंकि पत्थर है। राइट से चलो, गिरेंगे भी तो लेफ्ट में गिर सकते हैं। रुकुमकोट से मैंने मीटर ज़ीरो किया था, अभी है 98.9 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर मान लो। अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, अराउंड मोर 40 to 42 किलोमीटर्स, 40 या 42 किलोमीटर हमें और जाना है। सो टोटल किलोमीटर कितना है वो ब्लॉग के एंड पे जब मिलते हैं तब मैं आपको गाइड करता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे रूम में क्या कर रहे हैं। ऐसे रूम में मैं लैपटॉप खोल लिया। ये मतलब लैपटॉप में काम कर रहे हैं। तो ऐसा हाल है कि जो डोलपा है, चेक पोस्ट है आगे यहीं पे, ये जो घर है इसके ठीक 10 कदम में एक चेक पोस्ट है। उसमें आपको शाम 7 बजे से पहले 6:30 पौने 7 तक आप अगर यहाँ से पास ऑन कर लेते हो तो आप आगे जा सकते हो दुनाई तक। अगर आप नहीं जा सकते तो आप 7 बजे के बाद अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे रुका देंगे। ये इनके सामने घर ही है बोल सकते, तो वहाँ पे हम रुके हुए हैं। नहीं तो पीछे ब्रिज है, वो लोग बोले ब्रिज के उधर में आपको जगह मिलेगा, वहाँ पे आप रह सकते हो। भंसार कलेक्ट कर लिया, ले लिया। बाइक चौकी के एकदम सामने लगवाया है, बोला है बाइक यहीं पे लगाना है, और कल सुबह 5 बजे ये लोग छोड़ेंगे। भंसार लिया, बहुत सारा बात पूछा क्यों आए हो, किस लिए आए हो। ये थोड़ा वियर्ड लगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, टूरिस्ट आ ही सकते हैं, बट हो सकता है कुछ कंसर्न। बट वो लोग पूछे थे कहाँ से हो, क्या हो, कैमरा है, क्यों है, क्या है, बहुत सवाल जवाब किया। उसमें समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर बोला हम लोग पूछेंगे अपने ऑफिसर से ऊपर, वो 7:30 बजे नेटवर्क आएगा तब पूछेंगे। सर ये सब लेट हो जाएगा। थोड़ा रिक्वेस्ट करके आया हूँ, देखता हूँ। 4:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागूंगा, जाके दुनाई में कोई होटल में रुक के देन करते हैं। तो यह मिलेगा आज का व्लॉग, मैं यहीं पे एंड करूँगा। रोड बहुत ख़राब थे, यहाँ से भी रोड ख़राब ही है, ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर जैसा है दुनाई। तो बाकी का व्लॉग दुनाई से जब हम लोग ट्रैक चालू करेंगे फॉर शेफुक्सुंडो, होपफुली ये लोग जाने अगर देते हैं, कुछ अगर मिस हैपन नहीं होता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को लेके, अगर जाते हैं तो वहाँ पे आराम से हम लोग मिलते हैं दुनाई में। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट।
But yeah, we will try to provide you the best information that is ever possible on internet regarding this route. और वैदिक क्या कुछ बोलना है? गुड बाय. गुड बाय. मूड ऑफ है एक्चुअली दोनों का. चलो मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में. बाय बाय.